हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 8.5 करेंगे और इससे पहले की जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए। यहाँ आई बटन आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो देखो, पहला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करें। इन सब के बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, यानी इनको हमें जोड़ना है। लेकिन जोड़ने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है उसको समझना, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर पहला नंबर है 0.007, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसमें ये नंबर जोड़ना है, लेकिन इसको मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी पॉइंट वाला नंबर हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। तो यहाँ पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट लिखना है। अब पॉइंट के इधर कितना है 5, तो पॉइंट के इधर 5 लिखना है, और पॉइंट के इधर कितना है 8, तो पॉइंट के इधर हमें 8 लिखना है। तीसरा नंबर भी हमें क्या करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। अब पॉइंट के इधर क्या है 0 और 8, ठीक है, और पॉइंट के इधर क्या है 0 और 3, ठीक है। अब जहाँ पर कोई नंबर नहीं है वहाँ पर आपको 0 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं था, मैंने 0 लिख दिया। यहाँ पर भी मैं 0 कर लेता हूँ, है ना। नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर 0 करना ज़रूरी था क्योंकि ये खाली लग रहा था। चलो अब इनको जोड़ते हैं। अब देखो, 7 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 7 का 7, 8 का ना 8, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट। फिर देखो, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, और 3 का 3। तो पहली जो जोड़ है उसका उत्तर आ रहा है 38.587, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि सर 0 लगाना है तो यहाँ 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 0 लगा सकते हो आप, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या करना है, दूसरा है 15। लेकिन अब देखो, 15 में पॉइंट तो कहीं है भी नहीं, तो आपको क्या करना है, 15 के आगे पॉइंट लिखना है और 0 0 लगा देना है, ठीक है। 3 0 लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक भी मिल रहे हैं अपने को, तो मैंने यहाँ 3 0 लगा दिया। यानी ये 15 का 15 ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि पॉइंट वाली जोड़ करनी है तो हमने पॉइंट 0 0 डाल दिया, 3 0 डाल दिया। अब पॉइंट के नीचे क्या आएगा, पॉइंट आएगा। अब पॉइंट के इधर क्या है 6, 3 और 2, और इधर क्या है 0, तो यहाँ 0 डाल देता हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 डाल देता हूँ। फिर देखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर कितना है 8, और इधर कितना है 3 और 1। फिर इधर कुछ नहीं है तो आप 0 0 डाल दो, है ना। अब इनको जोड़ो आप। तो देखो, 0 में 2 जोड़ा 2, 0 में 3 जोड़ा 3, 6 और 8 होता है 14, तो हासिल का 1 लग गया, 5 और 1 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 और 1 2। तो तीसरा प्रश्न में क्या है 27.076। तो तीसरे में हमें क्या करना है, देखो 27.076 लिखना है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, फिर पॉइंट की इधर क्या है 5 और 5, आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, और पॉइंट की इधर क्या है 0 और इधर कुछ नहीं है तो अभी 0 लगा दो। फिर अगला नंबर देखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर इधर कितना है 004, और इधर कितना है 0 और 0, ठीक है। अब इनको हम जोड़ेंगे। तो देखो, 6 और 4 10, हासिल का 1, 7 और 1 8, 8 और 5 13, हासिल का 1, 5 और 1 6, यहाँ पॉइंट आएगा 7 का 7, 2 का 2, 27.630। फिर देखो आगे, फोर्थ 25.65, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट की इधर क्या है 005। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो आप 0 लगा दो। फिर पॉइंट की इधर कितना है 9, और इधर कुछ नहीं है तो 0। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 7 और इधर 3, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 लगा दो। अब इनको जोड़ दो, ठीक है। 5 में 0 जोड़ा 5, 5 का 5, 6 और 6 12 और 1 13, हासिल की 1, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 का 3। तो ये हो जाएगा 38.355। अगला देखो, पांचवा 0.75, अगला नंबर 10.425। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, इधर कितना है 4 2 और 5, इधर कितना है 0 और 1, तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 आएगा। फिर यहाँ केवल 2 है ना, केवल 2, तो यहाँ 2 है तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2.000 लिख सकता हूँ, है ना। तो पॉइंट के इधर 0 0 0, और इधर कितना आएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 0। अब हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे।
तो 5 का 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 का 1। तो ये हो जाएगा 13.175। फिर अगला देखो 6 है 280.69। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर है 2 और इधर कितना है 5 और 2, इधर कुछ नहीं है तो 0, इधर भी 0। फिर देखो ये 38 है, तो 38 को हम क्या लिख सकते हैं 38.000। अब क्योंकि यहाँ 2 अंक है तो 2 जीरो ही लगाएंगे, तो यहाँ 0.83 और यहाँ 00 और आगे 0 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 9, 6 और 2 8, पॉइंट 8 और 5 13, हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 10 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, हासिल का 1 है ना। तो ये हो जाएगा 3, उत्तर आएगा 343.89। तो प्रश्न 2 है, रसीदा ने 35.75 रुपये में गणित की और 32.60 रुपये में विज्ञान की पुस्तकें खरीदी। तो उसने कुल कितना धन खर्च किया वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो गणित की जो पुस्तक है कितने में खरीदी, गणित की जो पुस्तक है वो कितने रुपए की है, वो आपके है 35.75 रुपये की। और विज्ञान की पुस्तक कितने की है, तो विज्ञान की पुस्तक आपके है कितने रुपए की है 32.60 रुपये की, है ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, इसका ध्यान रखना। तो उसने कुल खर्च कितना किया है ना, कुल खर्च वो हमें बताना है। तो देखो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 6 और 7 कितना हो जाएगा 13। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, हासिल का 1 यहाँ आ जाएगा। तो 5 और 1 6, 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ हमें रुपए लिखना है। तो देखो अगला तीसरा प्रश्न है, राधिका की माँ ने उसे 10.50 रुपये दिए और पिता ने उसे 15.80 रुपये दिए। तो उसके माता पिता ने कुल धन कितने रुपए दिए, उसका कुल धन हमें ज्ञात करना है। जब भी कुल शब्द आता है इसका मतलब हमें जोड़ना होता है। तो हमें क्या जोड़ना है, हमें 10.50 रुपये में 15.80 रुपये जोड़ना है, 15.80 रुपये जोड़ना है। तो हम सीधा जोड़ देते हैं इसको, 0 के नीचे 0, 8 और 5 13, हासिल का 1। तो 1 और 5 हो गया 6, 1 और 1 हो गया 2। यानी अब राधिका के पास कुल कितने रुपए हो गए 26.30 रुपये हो गए। प्रश्न 4 है, नसरीन ने अपनी कमीज के लिए 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर के लिए खरीदा, यानी पैंट के लिए यहाँ पर, और पैंट के लिए है ना, पैंट के लिए 2 मीटर 5 सेंटीमीटर खरीदा। तो कपड़े की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कमीज और पैंट के लिए कुल कपड़ा हमें दिया हुआ है और हमें कुल मीटर ज्ञात करना है, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। इसका मतलब कुल आ गया, इसका मतलब जोड़ करनी है ना। तो देखो कमीज की जो लंबाई है, ठीक है, कमीज की जो लंबाई है वो कितनी है, वो आपके है 3 मीटर, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हमें पॉइंट में लिखना आना चाहिए। तो हम इसको 3.20 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में पैंट की लंबाई वो कितनी है, देखो बराबर वो है आपके पास में 2 मीटर, 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मीटर है तो 2.5 और यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कुल लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कुल लंबाई का मतलब हमें इसको जोड़ना है, दोनों तरफ हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ 0 लगा देते हैं, तो 0 का 0, 5 और 2 7, फिर यहाँ पॉइंट आएगा, 3 और 2 कितना हो गया 5। तो 5 मीटर, यहाँ पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये मीटर है, 5 मीटर और 70 सेंटीमीटर। और यहाँ जोड़ेंगे तो 0 7, फिर 3 और 2 5 और 5.70 मीटर। अगर हमें पॉइंट में चाहिए तो ये पूरा मीटर होगा
और यहाँ ऐसे चाहिए तो 5 मीटर और 70 सेंटीमीटर, ऐसे हमें इसको पढ़ना आना चाहिए। अगला प्रश्न है, नरेश प्रातः काल में 2 किलोमीटर और 35 मीटर चला, साय काल में 1 किलोमीटर 7 मीटर चला, तो वह कुल कितनी दूरी चला। तो देखो प्रातः कितना चला, ठीक है, प्रातः चला कितना चला, वो चला 2 किलोमीटर और 35 मीटर, ठीक है। और साय काल में कितना चला, तो साय वो चला आपके 1 किलोमीटर, यहाँ से ये पॉइंट हटा देते हैं ना, 7 मीटर, ठीक है। अब देखो 7 आपको लिखना आना चाहिए, 7 मीटर आप कहाँ लिखोगे, 5 के नीचे लिखोगे, ठीक है, 5 के नीचे यहाँ 0 लिखना, 0 7 मीटर चला, ठीक है। अब कुल कितना चला, देखो कुल चला, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 5 और 7 12 हासिल का 1, तो ये बन गया 4 42 मीटर, और किलोमीटर 2 और 1 कितना हो गया, 3 किलोमीटर। लेकिन इसको हमें थोड़ा और डिटेल में समझना होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को किलोमीटर में बदलने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा देखो, तो देखो ये 2 किलोमीटर है, तो ये 2 किलोमीटर ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ लगेगा पॉइंट। अब 35 मीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है, तो 35 को हमें किलोमीटर पे बदलने के लिए 1000 का भाग देना पड़ेगा। ये हमने प्रश्नावली 8.4 में सीखा है ना। तो अब इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं, ऊपर 3 अंक छोड़कर हम पॉइंट लगाते हैं। तो ऊपर तो 2 अंक है, 1 2, तो यहाँ हम लगाएंगे 3 और यहाँ आ जाएगा पॉइंट, है ना। तो ये 35 से कितना बन जाएगा, 0.035 किलोमीटर। तो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, अब यहाँ नीचे लिखेंगे 035, और ये अब किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में बदल जाएगा। ऐसे ही इसको लिखेंगे 1 पॉइंट, लेकिन यहाँ पर भी 1000 का भाग लगेगा, तो ये 007 किलोमीटर बन जाएगा, है ना। और अब हम इनको जोड़ेंगे, तो ये क्या होगा, देखो 7 और 5 12 हासिल का 1, तो ये 4, फिर 0.2 और 1 कितना हो गया, 3, तो ये अब क्या होगा, 3.042 किलोमीटर। ये अलग है, 3 किलोमीटर और 42 मीटर, लेकिन ये क्या है, 3.042 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 6 है, नमिता प्रतिदिन 20 किलोमीटर 50 मीटर की दूरी तय करती है। इसमें से 10 किलोमीटर 200 मीटर वह बस द्वारा तय करती है और शेष ऑटो रिक्शा द्वारा। नमिता ऑटो रिक्शा द्वारा कितनी दूरी तय करती है। तो देखो यहाँ पर इस प्रश्न में हमें घटाना है, ठीक है। जब भी शेष शब्द आता है, शेष कितना बचा, है ना, या फिर इससे ये कितना अधिक है, इतना कम है, तो उस समय हमें घटाना है। और कुल जब आता है तो हमें उसमें जोड़ना पड़ता है। दोनों मिलाकर कितना है तब भी हम उसमें जोड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न में हमें घटाना है कि देखो नमिता जो है वो 20 किलोमीटर और 50 मीटर चलती है बस। अब वो बस से चलती, टैक्सी से चलती, ये नहीं लिखा हुआ है, बस वो चलती है 20 किलोमीटर और 50 मीटर रोजाना, जा कहीं न कहीं ये जाती है। लेकिन बस में उसका क्या हुआ कि बस में वो 10 किलोमीटर 200 मीटर जाती है। इसका मतलब बाकी जो बच गया आपके, वो कहाँ से जाती है, टैक्सी से जाती है, ठीक है। तो वो शेष कितना बच गया, इसमें से हमें इसको क्या करना है, घटाना है। तो देखो इसको कैसे घटाना है, तो इसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पूरे को किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये 20 किलोमीटर, यानी तो ये तो 20 का 20 ही रहेगा, यहाँ पे आएगा दशमलव। अब मीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है, तो हम 1000 का भाग देंगे, है ना। तो यहाँ 3 अंक है, तो ऊपर भी 3 अंक लगा के यहाँ पॉइंट लगाना है, तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं 0.050 किलोमीटर भी लिख सकता हूँ। और यहाँ 10 किलोमीटर है, तो 10 का 10 आ गया। फिर यहाँ तो 3 अंक है ही है, तो 200 किलोमीटर हो जाएगा। अब हम इनको क्या करेंगे, घटाएंगे। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5। अब देखो यहाँ पर 0 है, तो ये इससे उधार लेगा, है ना। तो ये बन जाएगा 10, और ये बन जाएगा 9, और ये बन जाएगा 1। क्योंकि ये जब इसके पास कुछ है ही नहीं, तो ये उससे उधार कैसे लेगा, तो ये उधार पहले ये इससे लेगा, तो ये 2 का 1 हो जाएगा, और ये 10 बन जाएगा। फिर ये 10 में से 1 इसको उधार देगा, तो इसके पास 9 ही बचेगा, और ये 10 बन जाएगा।
अब 10 में से 2 गया 8, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, तो ऊपर है 9, फिर 1 में से 1 गया 0, तो 0.9850 किलोमीटर जो है वो टैक्सी से चलेगी। अगला प्रश्न है, आकाश 10 किलोग्राम सब्जी खरीदता है जिसमें से 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज है और 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर है, शेष आलू है, तो आलू का वजन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इन सबको किलोग्राम में बदलना है। तो देखो ये तो 10 किलोग्राम है, ठीक है, तो 10 पॉइंट इसके बाद 3 जीरो लगाएंगे क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। फिर इसको भी हमें दशमलव में बदलना है, तो ये 3 का 3, फिर किलोग्राम है तो यहाँ पॉइंट लगेगा, फिर ये 50 ग्राम है ना, 50 ग्राम, तो इसमें हम 1000 का भाग देंगे किलोग्राम में बदलने के लिए। ऊपर इसका मतलब 3 अंक आएगा और ये बन जाएगा 0.50, तो यहाँ आएगा 050, तो ये भी किस में बदल गया, इसके नीचे लिखना आपको है ना, 3.050, ठीक है। अब यहाँ 2 किलोग्राम है तो नीचे 2 आएगा, यहाँ दशमलव, और इसको हमें क्या लिखना है 0.75, और अब ये सब किस में बदल गए, केजी में बदल गए, ठीक है, केजी में बदल गए। लेकिन इस प्रश्न को समझना, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि टोटल सब्जी कितनी है, 10 किलोग्राम है, उसमें से प्याज टमाटर इतना है, बाकी बचा क्या, आलू, है ना, तो वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई इन दोनों को हम जोड़ देंगे, है ना, इन दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि कुल सब्जी 10 किलोग्राम है, इसमें से प्याज और टमाटर हमें दिया हुआ है लेकिन हमें आलू पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर इसमें से घटा देंगे, तो हमें आलू कितना किलोग्राम है वो मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ मैं सीधा कर देता हूँ, है ना, तो इन टमाटर तथा प्याज, यहाँ करता हूँ टमाटर प्लस प्याज, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, तो ये टमाटर कितना है, टमाटर है 3.050, और प्याज है 3.050 और टमाटर है 2.075, और दोनों केजी है ना, किलोग्राम है, तो ये हो गया 5, 7 और 5 12, हासिल का 1, 1 का 1 पॉइंट, 3 और 2 5, तो ये दोनों मिलाकर कितना है, 5.7125 केजी है। अब हमें आलू कितना है वो निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, है ना, आप इसके नीचे इसको करना, ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ। तो शेष आलू कितना बचा, देखो शेष आलू कितना बचा, तो कुल कितना था, कुल था आपके पास 10.000 केजी था, इसमें से आपको 5.125 निकालना है तो हमें आलू मिल जाएगा। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर इधर आएगा 1 2 5, और इधर कितना है 5, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो। अब इसको घटाएंगे तो देखो जीरो में से 5 नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, इस एक में से उधार लेंगे, तो ये क्या करेगा, ये जीरो हो जाएगा, अब ये इसको देगा तो ये 10 बन जाएगा, अब ये इसको देगा, ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये 9 बन गया, ये 10 बन गया, ये भी इसको देगा तो ये 9 बन गया, ठीक है, ये 10 बन गया, ये भी इसको देगा तो ये 9 बन गया, और ये कितना बन गया, 10 बन गया। अब 10 में से 5 गया, पीछे बचा 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, फिर पॉइंट, 9 में से 5 गया 4, तो 4.875 केजी हमारे पास क्या होगा, आलू होगा। लेकिन हमारा उत्तर नहीं आ रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ 50 ग्राम की जगह यहाँ 500 ग्राम लेना था, थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया, आप भी सुधार देना। तो ये 500 ग्राम है, तो यहाँ 3 अंक है, तो यहाँ इसको भी हमें 500 ग्राम करना पड़ेगा, है ना। तो अब वापस इनको हम जोड़ेंगे, थोड़ा इसको सुधार देना, ये गड़बड़ हो गया है। चलो अब देखो, ये 5 का 5 7 और ये 5, तो ये 575 हो गया। तो यहाँ पर कितना आएगा, इसको मैं वापस शुरू से कर लेता हूँ, है ना। तो टोटल 10 केजी है, और यहाँ पर है 5.5 7 और 5, तो 10 में से 5 गया 5, ये 9 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 गया,
2, फिर 9 में से 5 गया 4, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट है ना। अब यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 5 गया 4, तो ये हमारे पास बचेगा 4.425 kg। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।